प्रतिबिंब के रूप में, एक प्रतिबिंब स्वरूप में, एक शिव के स्वरूप में विराज। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शिव वेद का रूप धारण कर कर आ गए। आए जब कष्ट, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट की जिंदगी चल रही हो, जितने भी लोग ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं ध्यान लगाना, अगर कष्ट का जीवन चल रहा हो, तकलीफ की जिंदगी चल रही हो, 5-7 सोमवार, या तो 5 सोमवार या 7 सोमवार, हाथ में दुर्वा, मान लो ये तुमने दुर्वा ले ली, हाथ में दुर्वा, एक बेलपत्र, और उसी हाथ में अपने घर का भरा हुआ 1 लोटा जल। पहले रखना है दुर्वा, फिर रखना है बेलपत्र, उसके बाद में हाथ में 1 लोटा जल, और दोनों हाथों का स्पर्श करते हुए जो अपना पूजन का कक्ष होता है घर के अंदर का, उस पूजन कक्ष की साक्षी में खड़े होकर अपने कुल देवता, पितृदेवता और अन्य देवताओं का स्मरण करते हुए, बाबा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, मेरा परिवार आज दुख तकलीफ में है, मेरा परिवार आज कष्ट में है, दुख में है, कष्ट में है। बाबा को अपने मन का भाव कहते हुए, हृदय से प्रार्थना करते हुए अपने घर के मंदिर से निकलकर फिर उस जल को लेकर शिवालय तक जाओ और दक्षिण की ओर खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर कर जल समर्पित करो। बेलपत्र और दुर्वा दोनों को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दीजिए। अशोक सुंदरी की जगह तो सबको मालूम है ना। अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र और दुर्वा को समर्पित कर दो। चढ़ा हुआ थोड़ा सा जल लेकर आओ, घर के दरवाजे पर उसका छींटा दे दो, लेपन कर दो, और बाबा से 5 सोमवार नियम से आप दुर्वा, बेलपत्र और जल का प्रयोग अगर करोगे, 5 सोमवार पूर्ण होंगे। जो तुम्हारा दुख है वो समाप्त जरूर होगा। शिव करुणा जरूर, शिव कृपा जरूर। बस इसमें 3 चीजों का स्मरण रखिएगा, 3 चीजों का ध्यान। पकड़ रहा गला, आवाज खुल नहीं पा रही, थोड़ा आवाज खोलिए और मिठास दीजिए। शिव पुराण कर रही है, इसमें 3 चीजों का स्मरण करिए। पहले नंबर पर दुर्वा, दूसरे नंबर पर बेलपत्र, और तीसरे नंबर पर जब जल चढ़ाकर वापिस आओ तो अपने घर में प्रवेश के पहले देहली पर, चौखट पर, भगवान शंकर के अपने घर के द्वार पर शिव का नाम लेकर जल का सिंचन। उसका फल कितना है? 1 पत्र अच्छा है। केवल इसी बेटी के लिए भगवान शंकर महाकाल राजा वेद का रूप रखकर सावित्री की साक्षी में, सावित्री के मस्तक पर हस्त कमल रखकर मां जगत जननी दुर्गा भवानी, मां पार्वती गौरा से, जगत दुर्गा मां भवानी से कहते हैं, पार्वती ये त्र्यंबक मंत्र केवल एक इस छोटी सी कन्या सावित्री के लिए नहीं है। ये त्र्यंबक मंत्र आज मैंने एक बेटी को नहीं, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बेटियां होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी कन्या होंगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी नारी होगी, जगत में जन्म लेने वाली जितनी बच्चियां इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जो अपने मां के गर्भ से जो बेटी जन्म लेगी, बेटा और बेटी में एक अंतर बहुत बड़ा होगा। बेटा जन्म लेगा तो हो सकता है बाल्यावस्था में उसको तबीयत नरम गरम हो,
पर बेटी अगर गर्भ से जन्म लेती है ना माँ के, तो वो मंत्र का प्रभाव उस बेटी के जन्म से ही रहेगा। इसलिए डॉक्टर भी कहते हैं बेटे को थोड़ा सा तकलीफ हुई, निमोनिया हो गया, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, माँ बार बार दौड़कर बेटे को लेकर हॉस्पिटल जा रही है, डॉक्टर के पास जा रही है, पर बेटी अगर जन्म लेती है, बेटी अगर जन्म लेती है तो उसके साथ बाबा का त्र्यंबक मंत्र स्वयं साथ चलता है। इसलिए बेटियां जन्म से ही एकदम चतुर, विद्वान, पुष्ट और आनंदित रहती हैं, आनंदित रहती। तुम्हारे घर में बेटा और बेटी का जन्म हुआ हो ना, तो तुम खुद दर्शन करिएगा। बेटे का जन्म होगा ना, अलग से दिखेगा, थोड़ा दुर्बला पतला, मालूम पड़े कभी निमोनिया हो रहा, कभी सर्दी हो रही, कभी जुकाम हो रहा, कभी खांसी हो गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और बेटी का जन्म हो तो तुमने उसको मालूम पड़े मालिश भी अच्छे से करी कि नहीं करी, तुमने उसको संजोया कि नहीं संजोया, तुमने उसको घूटी पिलाई कि नहीं पिलाई। इसके बाद भी बेटियों को घूटी की जरूरत नहीं पड़ती, वो शंकर की घूटी पीकर ही पैदा होती है, वो शिव की बेटी है। त्र्यंबक मंत्र मेरे शंकर भगवान ने केवल एक कन्या को नहीं, त्र्यंबक मंत्र केवल एक सावित्री पुत्री को नहीं, 4 साल की बेटी को नहीं, मेरे शंकर भगवान ने वो त्र्यंबक मंत्र, मेरे महाकाल राजा ने माँ छिपरा के तट पर वो त्र्यंबक मंत्र जगत की संपूर्ण बेटियों को, संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण नारियों को प्रदान करा। संपूर्ण नारी, और बहुत अंतर है उस मंत्र का। एक पति की पत्नी मर गई या एक पत्नी का पति चले गया, दोनों में अंतर कितना है, अंदाजा लगाओ जरा। एक पति की पत्नी मर गई ना, पति आजा बेचारा डिप्रेशन में हो जाता है, आधा तो सुध चली जाती है उसकी, गुमशुदा तलाश केंद्र की तरह रहता है। पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, पत्नी चली गई, चली गई। देखा जाए तो पति तो बाजार में घूम सकता है, देखा जाए तो पति तो बाजार में मार्केट में रह सकता है, पति तो नौकरी कर सकता है, सर्विस कर सकता है, घूम सकता है। पत्नी चली गई, गम में रहा। और एक पत्नी का पति, वो नारी, वो स्त्री अपने घर में रहती है, बच्चों को संभालती है, पालती पोसती है, बड़ा करती है, संजोती है, बहुत दुख उसकी जिंदगी में आता है वो भी झेलती है, और अपने बच्चों को बड़ा करती है, तो भी हिम्मत नहीं हारती है, क्योंकि उसके साथ जन्म से ही त्र्यंबक मंत्र साथ देता है। त्र्यंबक मंत्र साथ दे रहा, त्र्यंबक मंत्र। और मेरा मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से, मेरे बहनों से निवेदन है, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी को जपो ना जपो, आप किसी का स्मरण करो ना करो, पर शिव पुराण कहती है शंकर तुम्हारा पिता, तुम उसको पिता मानो चाहे मत मानो। शंकर तुम्हारा पिता पहले भी था, शंकर तुम्हारा पिता आज भी है, और शंकर तुम्हारा पिता हमेशा रहेगा। साथ जगत की जितनी नारी, जगत की जितनी स्त्रियां, जगत की जितनी कन्या, जगत की जितनी बेटियां, उनसे निवेदन करूंगा, आप किसी को भजो ना भजो, आप किसी का नाम लो ना लो, पर शंकर का गुणगान आप प्रतिदिन करो। शिव आपके दुख को काटने के लिए तुम्हारे सम्मुख में चलो। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के
अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। कोई पूर्व का, अभी दीदी कह रही थी हमारा बहुत समय से मन था, माननीय मंत्री महोदय कह रही थी कि बहुत समय से मन चल रहा था यहाँ आने का, बहुत समय से दिल था यहाँ आने का, पर योग संजोग आज बना। हम कहें कि बाबा की कृपा ही ऐसी है कि उन्होंने आपको खींच कर बुला लिया। शिव करुणा सागर, शिव कृपा सागर, शिव कृपा सागर। जगत की जितनी बेटियां हैं, जगत की जितनी माताएं, जगत की जितनी स्त्रियां हैं, जगत की जितनी नारियां हैं, उनसे निवेदन करूं, शिव आपके साथ में है, बस आप उसको भूलना नहीं। थोड़ा सा तकलीफ आती है, पापा को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ी सी तकलीफ आई, पिताजी को कहा जाता है, पिताजी को फोन किया जाता है, थोड़ा सा दुख आया, पिताजी से कहा जाता है। निवेदन है, वो भी आपका पिता है। जब जिंदगी में थोड़ा भी दुख होना, थोड़ी सी भी तकलीफ, एक पत्र है, अच्छा है, मैं अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकार नाथ है, मैं बनारस से आई हूँ, बनारस की रहने वाली। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हैं। बनारस से आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, पीछे से आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा मैं क्या वर्णन करूं। मेरा विवाह 8/2/2015 में हुआ। बाबा, डॉक्टरों के अनुसार मेरी ओवरी में गठान थी, जिसके कारण मुझे बच्चा नहीं हो सकता था। पिछले 9 सालों से कई डॉक्टरों को दिखाया, 9 सालों में कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों का कहना था कि दवा खाते रहिए, गठान गल जाएगी, पर दवाइयों का भी मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। कुछ डॉक्टरों का इतना भी कहना था कि आप कभी बच्चे नहीं हो सकते। मैं हार मान चुकी थी। तब तक 7 से 8 वर्ष बीत चुके थे। उसके बाद मैं अपने मायके गई। सभी लोग वहां आपकी कथा सुनते थे। आपने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया और पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन किया। व्रत के बारे में बताया। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत 2 बार किया। सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग 2 बार किया, असफल रहा। फिर भी आप कथा में कहते हो कि फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा पढ़ने में समय लगता है, हिम्मत मत हारना। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी। फिर तीसरी बार मैंने वही उपाय किया और मेरे ससुर जी प्रतिदिन शिव मंदिर जाते। मैं भी 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाना प्रारंभ कर दी। मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती, बेलपत्र से बाबा का श्रृंगार कर देती। बाबा की ऐसी कृपा हुई। किसी ने कहा कि सीहोर की कावड़ अगर 1 बार चढ़ाई जाए तो बाबा सुनता जरूर। हम लोग सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए आ गए और बाबा से मनोकामना कर कर यहां से चले गए। मनोकामना कर कर जब गए, बाबा को कावड़ चढ़ाया, सीवन का जल लिया, शिव जी को समर्पित किया और बाबा का नाम लेकर यहां से गए। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उसके बाद मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा। डॉक्टरों ने कहा कि संतान को मत रखो, गांठ है ओवरी में। फिर भी हमने संतान को रखा और बाबा की कृपा से जब बच्चे का जन्म 19/9/2024 को हुआ, तब जांच हुई तो ओवरी में गांठ भी नहीं थी और बाबा की कृपा से 10 साल 12 साल के बाद मेरे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। कहीं बैठे हो
तो आ सकते हैं। अनीता देवी, मेरे पति का नाम ओमकारनाथ, हम बनारस के रहने वाले हैं। बनारस शिव कथा, शिव पुराण वर्णन करती है शिव की भक्ति का, विश्वास, दृढ़ता। और जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल कणिका जैसे मन को तुम्हारे भर, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर सब बोलिए प्रेम से। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद ये संतान का सुख पाया है। और डॉक्टर के हिसाब से मां नहीं बन सकती थी, ओवरी में गांठ थी, गांठ भी गली और बाबा ने संतान ली। प्रणाम। शंभो।